हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बीएसएससी का प्रैक्टिस नंबर 1। तो बनी रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। बीएसएससी के 75 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जीके और जीएस का। तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लास हमारा बीएसएससी का। फर्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बिहार के शोक किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिला में पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आ रहा है निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गवान। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हरीश सेन निम्नलिखित राजा में से किसका राजकवि था? तो राजकवि था, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और उसके बाद आ रहा है मरमर वीथी गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, सर सिरिल रैडक्लिफ। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार। सी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और उसके बाद आ रहा है सॉरी दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसका आंसर हो जाएगा सी, सर बी एन राव। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका क्षेत्रों में। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शीतोष्ण घास स्थल। उसके बाद आ रहा है पेंसिलिन का निर्माण मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिपरी। उसके बाद आंसर आ रहा है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? किस नदी घाटी? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर पर। ठीक है। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई और उत्पादन नहीं करता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा तो। उसके बाद आ रहा है केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद जो है क्या है? तो ब्याज का भुगतान। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? बहुराष्ट्रीय फर्म जो होता है इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में यूएसए एक के व्यापारियों द्वारा संचालित एक कंपनी होती है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ रहा है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान 1 रुपए का सिक्का टकसालित मिंट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में लाया था? इसका आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। 26 नंबर, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो फजल अली। उसके बाद आ रहा है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भी। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फारसी। भारत में पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विठल भाई। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। उसके बाद आ रहा है अंजलि ईला मेनन ने
किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्रकारी। बी नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल का पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप क्या है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुरी। इसके बाद आ रहा है दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो पामीर को छत को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले के सीमा को चीन के साथ लगती है? किन्नौर। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कथनों से विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा दूध प्रजनक रिएक्टर प्रौद्योगिकी को विकसित करना। 37 नंबर क्वेश्चन है, नागर होल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आ रहा है इसका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विजया बैंक है। मांग का नियम निम्नलिखित में किसके बीच क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कीमत तथा मांगी गई वस्तु। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयकर। उसके बाद 43 नंबर, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाखड़ा बांध। उसके बाद आ रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का औपचारिक स्रोत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद 46 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह और शेरों के लिए एक प्रकृति पर्यावास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत किस अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दर्रा। इसके बाद आ रहा है, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिक समानता का लाना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया जा सकता है? तो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में किस शताब्दी को उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन का रूप हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19वीं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, टाई नाइट्रोलिन का विस्फोट निम्नलिखित में किसके मिश्रण द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गाजर। उसके बाद बर्फ पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्पकली से। शहद कैसे बनाया जाता है? तो शहद कैसे बनाते हैं? सी होगा इसका आंसर, कर्मी मधुमक्खी द्वारा रसदार पौधों से फल संग्रह के चुनिंदा अवशोषण और गुटों के संसाधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? 120 दिन होता है। ठीक है, अब आ रहा है मानव शरीर के ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सीसा। शर्करा या मंड का किण्वन प्राप्त होता है एथेनॉल से। इसका आंसर ए हो जाएगा। एलपीजी मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 62, हम सदैव चंद्रमा को उसी पृष्ठ को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ रहा है 63 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 64 नंबर कि पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
लार और नाक के स्राव से, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर, सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट तापमापी किस विशेष तापमान में समान रीडिंग देता है? वह तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर, निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हृदय हंट का मेंबर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बी, चमनय वाल्स। उसके बाद चाय पर लाल किट्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? उसके बाद इसका आंसर होता है कवक, कवक होगा। कुछ तिलहनों को उनके तेलों में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद है? प्रति आक्सीकारक कारण, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। इसका आंसर ए हो जाएगा। त्वचा पे बाल, तो त्वचा पे बाल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद आ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर सी हो जाए, अत्यधिक CO2 को छोड़ना, ठीक है। घीघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन डी हो जाएगा। तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाली झुकी कमान कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एक हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाए, अधिक बल। तो कैसा लगा ये हमारा BSSC का प्रैक्टिस सेट? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा, कुछ कमी रह गया तो उसको कमी को पूरा किया जाएगा। थैंक यू दोस्त।